नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्टिचर पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो मैं हूँ सर्टिफाइड टैरो रीडर, सर्टिफाइड रीकी हीलर रिचा, and I'm also a full-time blogger with up to like more than 6 years of blogging experience. मेरे दो ब्लॉग्स हैं, एक मोटिवेशन ब्लॉग है AVP एंड दूसरा एंटरटेनमेंट ब्लॉग है जो अभी इस इनिशियल स्टेज पर है। ओके, तो दैट वाज अ लिटिल बिट अबाउट मी, मेरे बारे में। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं थोड़ी हट के टॉपिक चूज़ करती हूँ तो उसका टॉपिक ये है कि इज़ योर पर्सन सिंगल प्लस बोनस रीडिंग, येस इट्स बैक। आर दे लॉयल टू यू? ओके, आर दे सिंगल प्लस आर दे लॉयल टू यू? ठीक है, तो क्या वो सिंगल हैं प्लस क्या वो आपके प्रति लॉयल हैं? ये हम आज पता करने वाले हैं इस रीडिंग के थ्रू। और फ्रेंड्स, ये क्लियर कट रीडिंग होने वाली है। आई डू लाइक बीटिंग अबाउट द बुश। ठीक है, आधी रीडिंग में तो स्टोरी सुनाते रहो, बाकी रीडिंग में फिर एंड में जाके आपको पता चलता कि पॉइंट क्या था। तो मैं ही क्विक रीडिंग करने वाली हूँ जिसमें आपको क्लियर कट जवाब मिल जाएगा कि भाई क्या है आंसर, येस, नो, व्हाट इज़ द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स। ठीक है, पाइल नंबर 1 इज़ पॉलिटिक्स। मैंने कार्ड्स रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 इज़ पॉलिटिक्स। पाइल नंबर 2 इज़ हार्मनी। Pile number 2 is harmony. Pile number 3 is celebration. So, pile number 1 politics. Pile number 2 harmony. Okay. Pile number 3 celebration. Let me show you the cards. This is pile number 1, starting from the green, जिसमें mask है. Pile number 1, pile number 2 in the middle, pile number 3 over here. So you can select your piles, friends. Select your piles, close your eyes, take a deep breath. Universe से, God से, खुदा से कहे कि आपको सही पाल की तरफ डायरेक्ट करें। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस कैन सी इट क्लियरली। ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया है। अदरवाइज आप जब मैं वीडियो व्हेन आई वाज शोइंग यू द पाइल्स, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो यू कैन बेटर सेलेक्ट। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। सो पाइल नंबर 1 पॉलिटिक्स। आपने चूज़ किया है पॉलिटिक्स कार्ड। हो सकता है कि आपके रिश्ता जो है दूसरे लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार हो गया है। आपके रिश्ते में दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा दखल है, दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा है दूसरे लोगों की। जस्ट गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स। नंबर 1। नंबर 2, आपके जो पर्सन हैं वो दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट मंथ जुलाई में, आई एम फीलिंग इंट्यूटिवली कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ जुलाई में आपको कुछ टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। या तो 7 मंथ्स के अंदर आएगा या फिर नेक्स्ट मंथ जुलाई में ही आपको टर्निंग पॉइंट आएगा आपकी रिलेशनशिप में। हो सकता है आपको कुछ सच पता चले, हो सकता है, मुझे बार बार फील हो रहा है कि आपको कुछ सच पता चल सकता है उस पर्सन के बारे में, या कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो आप नहीं जानते थे वो चीज़ आपके सामने आ सकती है। कुछ टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और 7 मंथ्स के अंदर अंदर और इन नेक्स्ट मंथ। ठीक है,
So that was a little bit about the pile you have chosen. अब हम देखते हैं कि इज योर पर्सन सिंगल. आर यू रेडी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स याद रखिए जनरल रीडिंग्स होती हैं, मुझे नहीं पता, कार्ड्स हम यहीं रख लेते हैं पहले. ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपके साथ जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता है उसे छोड़ दीजिए. और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पाइल आपकी नहीं है तो हो सकता है आपने क्विक जल्दीबाजी में सेलेक्ट किया हो, कोई बात नहीं, आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो जो आपकी सिचुएशन से मैच करती है. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से. सो पाइल नंबर 1, आर यू रेडी? ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स. जितने कार्ड्स इस पाइल में आए थे मैंने उतने ही कार्ड्स लिए हैं फ्रेंड्स. मैंने कोशिश करी है कम से कम कार्ड्स रखने की, तो इसमें 1 कार्ड ही है तो मैंने 1 कार्ड ही लिया है. आई ट्राई टू पिक द लीस्ट कार्ड्स इज पॉसिबल. सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स. तो अगर मैं कहूँ इस कार्ड के बेसिस पे क्या आपकी पर्सन सिंगल हैं, तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, वो सिंगल नहीं है. बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपकी पर्सन सिंगल नहीं है. चलिए, आई विल ट्राई टू गेट देयर फीलिंग्स अबाउट यू. व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑफ पाइल 1 फॉर देम? पाइल 1 की पर्सन के उनके लिए फीलिंग्स क्या हैं? ओके, वी हैव द वर्ल्ड, 10 of swords, बहुत, द लवर्स. तो फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, अट्रैक्शन भी है, केमिस्ट्री भी है, सब कुछ है. और एक साइकिल जो है, कामिक साइकिल चल रही है फ्रेंड्स आप लोगों की, या तो कामिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है या फिर वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो कामिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है या वो हो चुकी है. कुछ लोगों के केसेस में हो चुकी है, तभी आपका इनके साथ एक एंडिंग हो गई है फ्रेंड्स. अगर आपकी एंडिंग नहीं हुई है इस पर्सन के साथ तो आपकी कामिक साइकिल कंप्लीट होने वाली है. ये पर्सन ने हो सकता है आपको धोखा दिया होगा फ्रेंड्स पास्ट में. इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है पास्ट में. कार्ड को ठीक से देख लीजिए. ठीक है, धोखा दिया है. ये पर्सन आपको अभी भी धोखा दे रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपको नहीं पता है. कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है. ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो इनसे बच के रहिए. और अगर अभी इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया तो फ्यूचर में हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आपको धोखा दें. पॉसिबिलिटी है, मैं तो नहीं चाहूँगी मेरे किसी भी व्यूअर के साथ ऐसा हो. मेरे सारे व्यूअर्स एंजल्स की ब्लेसिंग्स में रहते हैं. मेरे सारे व्यूअर्स के पास मेरी प्रेयर्स होती हैं, मेरी एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती हैं. तो मैं तो चाहूँगी कि आप लोग ब्लेस्ड रहो, प्रोटेक्टेड रहो, आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो. इसलिए रीडिंग ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स. आपने इस पर्सन से बच के रहना है फ्रेंड्स. ठीक है, पर्सन के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? फीलिंग्स हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है, सेक्सुअल केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, मैग्नेटिज्म है, सब कुछ है. ठीक है, कुछ केसेस में लव ट्रायंगल भी दिख रहा है मुझे. ये पर्सन जो है चूज नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना है फ्रेंड्स. तो ऐसा पर्सन जो आपको, मेरे हिसाब से एक बार अगर किसी के मन में कन्फ्यूजन आ जाए ना तो वो प्यार नहीं है. फिर वहाँ पे प्यार नहीं होता फिर, क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होता है फ्रेंड्स. ये बात शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में कही थी. चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है पर्सन लॉयल है. 5 ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए, अब आप खुद देख लीजिए. बहुत लोग चाहते हैं इस पर्सन को, बहुत लोगों की आंखें हैं, नज़रें हैं इस पर्सन के ऊपर. कैसे लॉयल हो सकता है ये इंसान? हो सकता है इस लॉयल्टी को लेकर आप, इनकी लॉयल्टी को लेकर आप लोगों के बीच में झगड़ा भी हुआ, बातचीत हुई हो. ठीक है, कि आप लॉयल नहीं हो या आप चीट कर रहे हो या आप ऐसा कुछ, आप लोगों के बीच में बातचीत हुई हो इस बात से रिलेटेड. ठीक है, तो ये पर्सन लॉयल भी नहीं है और ये सिंगल भी नहीं है. बहुत फर्स्ट पाइल ही ऐसी आई है. चलिए, बस ज़रूरी नहीं कि बाकी की पाइल्स ऐसी हों, तो बाकी पाइल्स
जैसे मैंने आपको बताया, आपका इस पर्सन की नेचर को लेकर आपको टाइम नहीं देते होंगे, टाइम का इशू रहता होगा, मैसेजेस कॉल्स के साथ जवाब नहीं देते होंगे तो लेट देते होंगे, या कुछ तो कुछ कवर अप करते होंगे अपने वेयर अबाउट्स के बारे में, ठीक है। तो इन बातों को लेकर, इन शॉर्ट लॉयल्टी को लेकर आपके इनके बीच में शायद झगड़े भी होंगे, बातचीत भी हुई होगी इस बारे में, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे आपके इस बारे में। सॉरी फ्रेंड्स, आई वाज ईटिंग समथिंग। तो अब आपको पता चल चुका है कि ना तो ये पर्सन सिंगल है पाइल 1 के, ना ये लॉयल है, ठीक है। अगर आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ नहीं है तो ये आपकी पाइल नहीं है फ्रेंड्स, आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे कोई हेटफुल कमेंट्स नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो, ठीक है। लेकिन मैं तो चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग चौकन्ने हो जाइए और बच के रहिए ऐसे पर्सन से, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। सो पाइल नंबर 2, आई यू रेडी? जिन्होंने ये हार्मनी का कार्ड सेलेक्ट किया था, हार्मनी, बहुत समय बाद आपके रिश्ते में हार्मनी आने वाली है, मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन लॉयल हैं, सॉरी क्या आपके पर्सन सिंगल हैं। एस ऑफ कप्स आ गया है जी, और क्या चाहिए। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स है तो ये उनकी फीलिंग्स ही बताता है, और वो सिंगल है ये भी बताता है। वो आपके लिए बहुत, आपसे बहुत प्यार करते हैं, सिंगल हैं लेकिन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली वो सिंगल हैं। और मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ना काफ़ी बार कम्युनिकेशन गैप और थोड़ा अरसा गुजर जाता है हमें बातचीत किए हुए, एक दूसरे को कांटेक्ट में रहे हुए, या कोई नया पर्सन होता है हमारी लाइफ में, या कोई दूर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस होता है और ब्रेकअप हो चुका है, या वो नया पर्सन है, कुछ भी है, कुछ भी सिचुएशन ऐसी है कि आपको या तो आपका फ्रेंड है और क्रश है, तो काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि आपको नहीं पता कि वो पर्सन सिंगल है कि नहीं है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो रिलेशनशिप में किसी को सोच रहे हैं आने के लिए, तो वो जानने के लिए कि क्या वो पर्सन सिंगल है, और अगर वो जानते हैं कि फीलिंग्स म्यूचुअल हैं लेकिन अभी कन्फेस नहीं किया है, तो उस केस में जानना बहुत ज़रूरी होता है क्या वो पर्सन लॉयल है आपके प्रति कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ओके। तो ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, दिखाते नहीं होंगे, चुपचाप रहते होंगे, इनएक्सप्रेसिव होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैम दिखाते तो है नहीं वो कितना प्यार करते हैं, बात तो करते नहीं हमसे, मैसेजेस कॉल की जवाब तो देते नहीं हमको, मैम ये क्या कह रही है। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। पार्ट 2 के पर्सन की फीलिंग्स बता दीजिए। ओ माय गॉड, देख रहे हो आप, देख रहे हो कार्ड्स, देख रहे हो कैसे गिर रहे हैं नीचे। और प्रूफ चाहिए आपको, कितनी इंटेंस एनर्जीज हैं भाई, इतनी सारी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, वैसे ये शॉर्ट रीडिंग होने वाली थी, बट आई एम सो लाइक केयरिंग ना, आप लोग मेरे फैमिली की तरह हो, तो मुझे देखा नहीं जाता कि आप लोग डिससेटिस्फाइड होके जाओ। पार्ट के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं कार्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल वक्त देख लिया अब हम दोनों ने, अब मुझे आई हैव टू मूव टूवर्ड्स हार्मनी, आई हैव टू मूव टूवर्ड्स काम वाटर्स विद यू एंड फॉर यू। आपके लिए मुझे ये देख रहे मर्की वाटर्स हैं यहाँ पे, अशांत पानी है यहाँ पे, तो वो वहाँ से जो शांत पानी है, जो काम वाटर्स है, उनकी तरफ जाना चाहते हैं, आपके ट्रैवल करना चाहते हैं। और देख लेते हैं व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑफ पाइल 2 फॉर देम। बहुत ही खुशी होगी आपको जान के कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत प्यार करते हैं आपसे आपके पर्सन, आपको किंग या क्वीन की एनर्जी में देखते हैं,
ठीक है, आपको बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल या हैंडसम उसकी एनर्जी में देखते हैं। देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास को जगल कर रहे हैं फ्रेंड्स वो, ओके, अपने फाइनेंस को जगल कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने फाइनेंस को जगल करना है, बैलेंस करना है। उसी दिन को फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हो कुछ लोगों को, आपके पर्सन को, तो वो चाह रहे हैं कि मैं इसको बैलेंस कर लूँ, ठीक कर लूँ, उसके बाद इनके पास आऊँ। ठीक है, इंट्यूटिव मैसेज था आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके लिए लड़ने को तैयार है, स्टैंड लेने को तैयार है। आप लो जी, नेक्स्ट स्टेप भी बता दिया मैंने आपको। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने को भी तैयार है, लड़ने को तैयार है ये पर्सन आपके लिए। नाउ यू नो व्हाट दे फील फॉर यू एंड व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब आपको पता चल गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या आपके पर्सन लॉयल हैं। उसके लिए हमारे पास कार्ड ऑलरेडी निकला हुआ है। ठीक है चलिए, ओहो, एम्परर, द एम्परर, लॉर्ड, you don't need anything else when the emperor is here. Yes, he is loyal to you, he or she is loyal to you, बिल्कुल लॉयल है। उनको आप ही चाहिए और आपको लेके पॉजेसिव भी है, इतना बता दूं मैं। उनको आप ही चाहिए, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, शादी चाहिए, सब चाहिए उनको। तो बहुत अच्छी रीडिंग थी पाइल नंबर 2। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक से सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत दिल से, मन से, लगन से आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ। और तब भी अगर आप ऐसे चले जाए तो दिल टूट जाता है यार ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 3 की तरफ। से पाइल नंबर 3, आर यू रेडी? ओके, सो पाइल नंबर 3 फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन आई विल से कि जनरल रीडिंग्स होती हैं ये। अगर आपके साथ कोई चीज़ रेजोनेट नहीं करती है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो। जिन्होंने सेलिब्रेशन कार्ड सेलेक्ट किया था, सेलिब्रेशन, देखते हैं कि आपके पर्सन लॉयल है। ओके, इसमें हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। लेट्स से द बेस्ट फॉर लास्ट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मुझे जो फील हो रहा है, आपके पर्सन जो हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है एक स्मॉल परसेंटेज कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या उससे बाहर निकल रहे हैं। जी, दिस इज़ गुड न्यूज़, बहुत अच्छी बात है ये। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और पहले वो बहुत फंसा हुआ फील कर रहे थे, बहुत स्टक फील कर रहे थे, और उनको गिल्टी भी फील हो रहा है आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने के लिए। चैनल मैसेज, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। चैनल मैसेज, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, चैनल सॉन्ग। तो आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, आपकी जो पर्सन है वो सिंगल हैं। ठीक है, और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं पड़े थे कभी, तो आप निश्चिंत रहिए कि वो सिंगल हैं। हर हाल में वो सिंगल होने ही वाले हैं, क्योंकि वो सिंगल आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं, इतना मैं बता दूं। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को हर कोई 3 जहाँ पे भी आ जाता है उसको 3 ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन बता दिया जाता है। बट मेरे हिसाब से 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड। इसका मतलब ये होता है कि व्हाट यू वर वेटिंग फॉर विल कम टू यू। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। बस इस गाने को, इस कार्ड की थीम समझ लीजिए आप। चैनल सॉन्ग भी हो सकता है आपके लिए ठीक है, तो आपको जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आने वाली है। ओहो, 3 मंथ्स में हो सकता है पर्सन आपको प्रपोज कर डालें।
ऐसा होगा तो आप प्रपोज करिए, ऐसा होगा तो आप कमेंट करके जाओगे फ्रेंड्स। यहाँ पे फैमिली हो ना मेरी, आप मेरे से शेयर नहीं करोगे आप, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपके प्रति लॉयल हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स तो ये बताता है कि ये पर्सन की जो अगर आपके मन में डाउट है कि क्या लॉयल है कि नहीं है, जवाब नहीं देते हैं, मैसेजेस के बात नहीं करते हैं या अटेंशन नहीं देते हैं, टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, तो वो है ना, वो जो ये कार्ड से चीज़ क्लियर हो रही है कि वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि वो प्रोवाइडर हों फैमिली के, हो सकता है वो जैसे मैंने कहा प्रोवाइडर हों, हो सकता है उनके पास जिम्मेदारियां हों फैमिली की, तो इसलिए वो चाहते हैं कि पहले उन आपके लिए जगह बना लें, उन चीज़ों से निपट के, या निपट के भी नहीं, आपके लिए जगह बना के वो फिर आपकी तरफ कदम बढ़ाएं। तो वो लॉयल हैं आपके प्रति, बस फैमिली के जिम्मेदारियों में वो उलझे हुए हैं, ठीक है, जो मुझे सुलझती हुई दिख रही हैं बाय अक्टूबर दिस ईयर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। मुझे फील हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि मैम हमारे लिए भी कार्ड्स निकाल दीजिए। चलिए, क्या है करंट फीलिंग्स पायल 3 के पर्सन की, ये देखो, पेज ऑफ कप्स। For me, offer is an offer. Doesn't matter whether it's page, knight or king. लोग तो किंग ऑफ कप्स को भी नेगेटिव बता देते हैं, तो बताइए। तो पेज ऑफ कप्स, प्यार है उनके मन में, इमोशंस हैं आपके प्रति, आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। और क्या इमोशंस हैं पायल के पर्सन के मन में उनके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ सॉलिड स्टेबिलिटी देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं वो आपके साथ। और जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो एक बैड रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हों, और उसके बाद बाहर आने के लिए उनको टाइम चाहिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो वो फिर बाहर आके सबसे पहले वो आपके पास ही आएंगे, और आपके ही हैं वो, आप कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके ही हैं, ठीक है। सबसे पहले वो आपके पास आएंगे इन द सेंस कि फैमिली में उनकी प्रायोरिटी है ना, तो आपके पास आएंगे, आपको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जल्दी 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 जल्दी। ओके, चलिए। और मैं थोड़ा बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहूँगी मेरे सब सब्सक्राइबर्स का। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आई थिंक अभी वी आर हार्डली 3.5 months ओल्ड एंड आई हैव कम्प्लीटेड 25,900 subscribers. So thank you so much for all the love. I'm highly indebted to you. I'm really grateful to you. बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। Thank you so much. ओके, चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। एंड वन नोट आई वुड लाइक टू से, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। जिन लोगों के ईमेल्स और मैसेजेस का मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, आई एम नॉट कीपिंग वेल फ्रेंड्स दीज डेज। के बाद भी आप लोगों के प्यार की वजह से इंकरेजमेंट मुझे मिलती है, तो मैं रीडिंग्स डेली लेकर आ रही हूँ। तो आप लोग यूँ ही दुआएं करते रहिए मेरे लिए कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ। देख कर लग नहीं रहा होगा आपको। मैंने सिटिंग अरेंजमेंट चेंज किया है इसीलिए। तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा। और अगर आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल सुनना चाहते हैं, भगवान का म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताइएगा। या आपको वो डिस्ट्रैक्ट करता है, या आप सुनना चाहते हो नहीं सुनना चाहते हो, मुझे बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आई होप आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, आपकी विशेस पूरी हो, भगवान ने आपके लिए जो सोच रखा हो वो आपकी विशेस पूरी हो। बिकॉज याद रखिए, जो विश हमारी पूरी नहीं होती वो हमारे हाईएस्ट गुड में नहीं होती है। हमारे लिए कुछ भगवान ने बहुत अच्छा सोच रखा होता है, जो हम चाहते थे उससे भी बेहतर होता है। इस नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। 2 मिनट निकाल के इस वर्ल्ड के लिए प्रे कीजिए कि इस वर्ल्ड, मे द वर्ल्ड हील, मे द वर्ल्ड हील, मे द वर्ल्ड हील। ये दुनिया जो है वो हील हो, हील हो, हील हो। जी बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को।